गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT कक्षा 8वीं नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का पाठ पहला भारतीय संविधान के अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य का प्रश्न पहला, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। उत्तर, संविधान की जरूरत। पहला पॉइंट, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यह ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। और तीसरा पॉइंट है, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग न कर सके। प्रश्न 2, नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है। दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान में से लिया गया है। और कॉलम है 1990 का नेपाल का संविधान भाग 7 कार्यपालिका अनुच्छेद 35 कार्यकारी शक्तियां नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होगी। जबकि 2007 अंतरिम संविधान भाग 5 कार्यपालिका के अनुच्छेद 37 के अनुसार कार्यकारी शक्तियां नेपाल की कार्यकारी मंत्री परिषद में निहित होगी। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है? यदि है तो क्यों? इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों। नेपाल को नए संविधान की आवश्यकता। पहला पॉइंट, 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित हैं, जबकि 2007 के अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियां मंत्री परिषद के हाथ में रहेंगी। दूसरा पॉइंट, हाँ, नेपाल को नए संविधान की जरूरत है क्योंकि 1990 के संविधान में वे आदर्श निहित नहीं हैं जो नेपाल की जनता चाहती है, इसलिए संविधान नया बनाने की आवश्यकता है। प्रश्न 3, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? उत्तर, अगर शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो पहला, निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते तथा अपनी मनमानी करते। दूसरा, वे किसी को भी डराने धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। तीसरा, वे अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाते। प्रश्न 4, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। क्या एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं? ख, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ग, एक कारखाने के भोजनालय में
80% कर्मचारी शाकाहारी है और घ 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहला पॉइंट, महिलाएं अल्पसंख्यक है। महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं एवं स्कूल में पुरुषों के बराबर की भूमिका निभाती हैं। दूसरा, बौद्ध अल्पसंख्यक है। उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है, इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विचार करने का अधिकार है। तीसरा, मांसाहारी अल्पसंख्यक है। उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। और चौथा पॉइंट है, गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक है। उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके। प्रश्न 5, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तालिका देखिए। मुख्य आयाम है संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन पद्धति। अब आपको इसका महत्व बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, महत्व जानने की कोशिश करते हैं। पहला, संघवाद में 3 स्तर की सरकार होती है तथा तीनों स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। दूसरा, सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। तीसरा, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए हैं। चौथा, देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। इसलिए ये सभी मुख्य आयाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।